Okay, everybody, today I will start the video, and this is a 32-year-old chief engineer who has come to me in such a beautiful environment, and he wants to ask some question. So, what's your name? सर माय नेम इज ऋतिक नामदेव। ओके, ऋतिक नामदेव। बोलिए ऋतिक जी, क्या सवाल है आपका? सर पहली बात तो मैं बहुत दुखी हूँ अभी जीवन से। अच्छा, सर 32 साल का मैं हो गया, आई एम 32 years old and I took fast promotion sir, and अभी right now I have done just my one ship as a chief engineer at the age of 30 I got married. अभी 2 years I've been married and I have a daughter, she is just 6 months old right now. And sir since the day she's come into my life, अब sir I don't feel like going back to ship. अब सर आई डोंट फील लाइक गोइंग बैक टू शिप सर, और आई वांट टू स्विच ओवर सर। नाउ पहला सर क्वेश्चन है कि आई फील कि दैट आई हैव द पोटेंशियल दैट आई कैन गो फॉर एग्जीक्यूटिव एमबीए आईएसबी वगैरह से मैं वो भी कर सकता हूँ। एंड सर राइट नाउ दिस इज़ द परफेक्ट टाइम टू शिफ्ट टू शोर अगर मुझे टेक्निकल सुपरिटेंडेंट बनना है। बट आई एम कंसर्न्ड कि कितना मेरे पास कॉर्पस, क्या मैं मुझे करना चाहिए जैसे राइट टाइम, और मुझे 2-3 सेलिंग और करके करना चाहिए या मुझे नहीं करना चाहिए। देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर गोइंग ऑन। तो सर प्लीज़ आप मेरी हेल्प कीजिए। पहली बात तो बड़ी अजीब सी बात है, इतने खूबसूरत माहौल में आप दुखी हैं, पर खैर कोई बात नहीं। तो पहले तो आप मुझे बताइए ऋतिक नामदेव जी कि आपका प्रमोशन कितने साल पहले हुआ टू चीफ इंजीनियर? सर अभी सर मैंने फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट किया है सर। तो ऋतिक जी, आपसे सवाल के लिए हमने अपनी लोकेशन भी चेंज कर दी है। जी जी जी, तो अब आप ताकि मेरा मूड अच्छा हो जाए। ताकि मेरा मूड अच्छा हो जाए और आप दुखी ना हो। तो अब आप बताइए कि आपने एज अ चीफ इंजीनियर कितने महीने का कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है टोटल? सर मेरा फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट एज अ चीफ इंजीनियर था एंड आई डिड इट फॉर 4 months 4 months एंड नाउ आई एम गेटिंग एन ऑफर फ्रॉम सम कंपनी ABC shipping company sir, Okay, and they are okay. giving me offer of becoming a technical ओके। superintendent. तो अभी आपकी एक छोटी सी बच्ची है, बिटिया है? एक बेटी है सर अभी 6 महीने की। 6 महीने की। और शादी को कितना टाइम हुआ आपकी? सर 2 साल। आपकी फैमिली शिप में गई है कभी? सर नहीं। नहीं गई है। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि जो लाइफ आपने देखी है वो आपकी फैमिली भी देख ले एक बार? सर मेरी वाइफ इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, और दूसरी बात सर मेरे मम्मी नहीं है, सिर्फ पापा हैं, तो मैं एक बंदा पापा की केयर के लिए चाहिए, सो इट इज़ गेटिंग डिफिकल्ट। सो इसीलिए सर मैं शिपिंग भी छोड़ना चाहता हूँ ताकि मैं फैमिली को थोड़ा और ज़्यादा टाइम दे सकूँ। ओके। तो अभी तक, इफ़ यू डोंट माइंड मी आस्किंग, अभी तक आपका जो टोटल सेविंग्स है, मैं सेविंग्स की बात करूँगा, आपको सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में तो फ़र्क पता होगा? जी जी जी। ठीक है। वीडियो आप देख चुके होंगे जी 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 इनके मर्चेंट नेवी डिकोडेड वाले? जी सर आप ही के देखें सर मैंने। अच्छा। तो अब आप ये बताइए कि आपकी टोटल सेविंग्स एज ऑफ टुडे कितनी है और कहाँ है? ओके सर। सर मेरे पास टोटल सेविंग अराउंड 50 लाख रुपीस की है। ओके। जिसमें से क्योंकि सर कुछ पैसा मैंने घर में खर्च कर दिया, घर नहीं था, कुछ पैसा फैमिली में लग गया, बीमारियों में लग चलिए वो गया। छोड़ देते हैं। 50 आपके पास 50 है? लाख रुपीस है जो कि मेरे और- पास एफडी की फॉर्म में है और कुछ बॉन्ड्स की फॉर्म में है। एनआरई एफडी में है। एनआरई एफडी। ये बॉन्ड्स कौन से होते हैं? सर सॉरी सर, बॉन्ड्स बोल दिया गलती से, आई टेक माय वर्ड्स बैक सर। बॉन्ड नहीं, मतलब सर म्यूचुअल फंड्स में अच्छा। लगा है, म्यूचुअल फंड्स में लगा है। नहीं, क्योंकि मुझे लोग इतना बताते हैं बॉन्ड्स पर, मैंने आज तक बॉन्ड्स नहीं खरीदे लाइफ में। सर मैं Anyway. गलती से निकल गया सर मुझसे। अच्छा, अब आप ये बताइए, जी अब आप ये बताइए कि आपको जो ये ऑफर मिल रहा है, ये इंडिया के बाहर है या इंडिया के अंदर है? सर मेरे पास दोनों ऑफर्स हैं सर, इंडिया के अंदर भी इंडिया के बाहर भी है। जो इंडिया के अंदर ऑफर मिल रहा है वहाँ पर मुझे चेन्नई शिफ्ट करना पड़ेगा, और द पैकेज दे आर ऑफरिंग मी इज अराउंड 32 लाख रुपीस पर एनम। और इंडिया के बाहर? और इंडिया के बाहर जैसे ही मैं जाता हूँ सर, इट विल बी कौन सी कंट्री में? जी सर, सिंगापुर में सर मुझे ऑफर मिल रहा है, एंड द सैलरी इज अराउंड 10 to 12,000 के बीच में डॉलर्स, 12,000 US डॉलर्स प्लस 1 ईयर का कंप्लीट करूंगा तो 1 मंथ का एडिशनल बोनस भी है, 1 मंथ सैलरी। ये आप मुझे नहीं भी बताते तो मुझे मालूम होता, क्योंकि जी। पिछले 20 साल से सिंगापुर की सैलरी इतनी ही है। जी सर। कुछ चेंज सर नहीं हुई है। सर चीफ इंजीनियर की सैलरी भी उतनी ही है सर, पिछले 10-12 साल में कोई ज़्यादा चेंज नहीं हुई, सिर्फ हाँ। डॉलर का रेट बढ़ा है सर, सैलरी लगभग उतनी है। तो वो US डॉलर होता है, ये सिंगापुर डॉलर है। ओके सर। और यहाँ पर आपको जस्ट आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ कि आप 35% टैक्स नहीं देते। तो जो आप एनुअली बेसिकली 50-60 लाख कमा रहे हैं, जी सर, तो वो आपका टैक्स फ्री है। उसमें से अभी आपने 1/3 नहीं निकाला है टैक्स देने के लिए, नहीं सर। जो इंडिया में है ना, क्योंकि इंडिया में तो अभी आप टैक्स फ्री कर रहे थे। जब आप 32 लाख इंडिया में अर्न करेंगे तो आपकी रफली अप्रॉक्सीमेटली आपकी जो टेक होम सैलरी होगी वो 20 लाख होगी। 22 लाख राइट सर। 20 लाख होगी।
तो 20 लाख का मतलब आपके पास में करीब 1.5 लाख रुपया खर्च करने के लिए होगा। सर 20 लाख कुछ कम नहीं बोल रहे सर आप, मुझे लगता है थोड़ा ज़्यादा होगा या इतना ही होगा सर? इतना ही होगा क्योंकि टैक्स सर भी तो मेरा दोगे ना। मेरा सर बीपी नीचे आ गया है सर। हाँ। टैक्स 30% अगर मैं देता भी हूँ तो हम्म। 32 पे 30% 10 लाख। हाँ सर बिल्कुल सर, 22 के आसपास सर। चलिए 22-21 के आसपास, ठीक है सर, डन सर, इतनी होगी सैलरी। ठीक है, तो अभी आप एक तो वो मान लीजिए, जी। ठीक है ना। और आप कहाँ के रहने वाले हैं? चेन्नई शिफ्ट सर करेंगे? मैं देहरादून का रहने वाला हूँ, चेन्नई हम्म। शिफ्ट करूँगा। बिकॉज जब हम शिप के कैलकुलेशंस करते हैं, जो हमने लास्ट टाइम भी एक छोटे से हिंट दिया था उसमें वीडियो में, कि आप ये भूल जाते हैं कि शिप में काम करते करते आपको सारी चीज़ें फ्री मिल रही हैं। आप ना घर का किराया देते हैं, न वाईफाई के पैसे देते हैं, न केबल टीवी का पैसा देते हैं, न खाने का पैसा देते हैं, एटलीस्ट अपना तो नहीं देते, है ना। और ठीक ठाक ही खाना मिल जाता है, कभी कभी नहीं भी मिलता है। तो वो सब चीज़ें भी आपको कैलकुलेट करनी चाहिए। तो इसका बड़ा सिंपल सा है, आप कैलकुलेशन कर लीजिए कि जो आपका कॉर्पस है, वो जिस दिन से आप रेजिडेंट बन जाएंगे, द इंटरेस्ट ऑन दैट एफडी विल बिकम टैक्सेबल। ओके सर। ठीक है, उस दिन से वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो आप कैलकुलेट कर लीजिए कितने आपको एनुअल मिलता है, वो टैक्सेबल बनता जाएगा। और चाहे आप एफडी को निकालें, whether you withdraw the interest or not, or you break the FD or not, that interest will become taxable in that particular year. Keep in that in mind. So make a Excel sheet. पहले तो first thing is the subjective thing. You have to shift on shore. Is that your own requirement, or is that a view supported by your family also? Family means your father, because you do not have mother, your wife, and daughter is too young to opine her this सर thing. देखिए पापा तो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। नहीं, जी। अभी हम वैसे इंटरव्यू नहीं कर रहे हैं। ओके सर। अभी हम एक ऑब्जेक्टिव फॉर्म में कह रहे हैं कि भाई जिसके आदमी के बिहाफ पर आप ये सवाल पूछ रहे हो, जी सर। उसको क्या करना चाहिए। सबसे पहले उसको डाइनिंग टेबल पे सारे अपने रिलेटिव जो मैटर करते हैं, फादर, वाइफ, और अगर कोई भाई बहन है, उनको बैठाकर पूछना चाहिए कि भाई ये मैं डिसीजन लेना चाह रहा हूँ। मैंने इतनी मेहनत से 4 साल मैंने नौकरी की, मतलब पढ़ाई की, उसके बाद में अलग अलग चीज़ें करके मैंने इस लेवल पे पहुँचा हूँ कि 32 की एज में मैं चीफ इंजीनियर हूँ, जहाँ पे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, बट यू आर लार्जली कॉम्पनसेटेड एडिक्वेटली। तो आप लोग को क्या लगता है, मुझे छोड़ना चाहिए? अगर वाइफ कहती है कि नहीं बिल्कुल छोड़ना चाहिए, हमारा तो यही कहना है, तो आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जब चेन्नई आप शिफ्ट करेंगे तो फादर भी शिफ्ट करेंगे, वरना आप टेक केयर कैसे करेंगे। ये तो हो नहीं सकता कि वाइफ घर पे फादर की टेक केयर करेंगे और आप चेन्नई में जॉब करेंगे। दूसरी बात, हमें कुछ और फैक्टर्स भी रखने चाहिए, और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि दीज फैक्टर्स वो समथिंग विच आई टुक इनटू कंसिडरेशन व्हेन आई डिसाइडेड। मेरी ज़िंदगी भर ये इच्छा थी कि मैं जाकर अपने कॉलेज में पढ़ाऊँगा, लेकिन एक स्टेज पर मैंने ये सोचा कि हाउ मच एडजस्टमेंट विल माई वाइफ हैव टू मेक शिफ्टिंग फ्रॉम दिस पार्ट ऑफ इंडिया टू कैलकाटा। मुझे तो बांग्ला आती है, उसको तो नहीं आती है। मैं तो फिश खाता हूँ, वो तो नहीं खाती है। पर उसको भी एक पूरा लाइफ माइंडसेट चेंज करना होता, और खैर हमारी एज थोड़ी सी एडवांस थी। तो ये सब चीज़ें पहले ध्यान में रखनी होती हैं। इसके बाद ये ध्यान में रखना होता है कि जो 50 लाख आपने बचाया हुआ है, ये किस रेट से हर साल घटेगा। बढ़ेगा नहीं है, ये घटता रहेगा। हाँ, कैसे सर? क्योंकि जो भी आप एफडी में पैसा डालते हैं वो बढ़ता नहीं है, घटता है। एक तो उस पर आप टैक्स देते हैं। वैसे मैंने कहा कि इवन इफ यू डू नॉट रिडीम और लिक्विडेट योर एफडी, द इंटरेस्ट विल बिकम टैक्सेबल। तो अगर 50,000 पे आपका 7% से भी है, तो आपको 3.5 लाख रुपये मिलता है। उस 3.5 लाख रुपये आपका उस साल के लिए टैक्सेबल इनकम में आ जाता है आपकी। ठीक है, उसके बाद में 7% इन्फ्लेशन हमारी पीछे चल रही है, तो हर साल वो 7% से आपके सम को पीछे खींचती रही है। सो एक्चुअली you will have to start investing this money in a form which we know is mutual funds, where this money can actually grow by at least 12, 13, 14, 15%, so that your real return at least is 5%. Because mutual fund में तब तक आपको टैक्स नहीं देना होता, which is capital gains, जब तक आप उसको बेचे नहीं, you until you sell it. Notionally आपका एक साल में 1 lakh rupee has become 1,30,000. The 30,000 doesn't become taxable. It will become taxable only when you sell it. Another capital gain. So that is a option that you will have to keep open. इस तरह से आप स्ट्रक्चर करेंगे, फाइनेंशियल डिसिप्लिन रखेंगे, अपने खर्च कम रखेंगे, तो इट इज़ पॉसिबल दैट यू शुड बी एबल टू फुलफिल योर ड्रीम्स। और आपकी एज अभी बहुत कम है, 32 है, तो आप इसको अगर कभी आपको लगे 2-3 साल के बाद में कि आपने गलत स्टेप लिया है, तो आप अपने स्टेप को रिवर्स भी कर सकते हैं।
एक सजेशन मेरा ज़रूर है कि कभी भी अपना लाइसेंस एक्सपायर ना होने दें, कभी भी अपने डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट तो नहीं होगा बट CDC वगैरह भी एक्सपायर ना होने दें, बिकॉज मेरे अपने कुछ जानकार हैं, बहुत करीबी लोग हैं, बैचमेट्स भी हैं, हु मेड दिस मिस्टेक. सो प्लीज़ डू नॉट लेट योर डॉक्यूमेंट्स एक्सपायर. बहुत से लोग बोलते हैं कि अगर किनारे की जॉब में शिफ्ट होना है तो जस्ट थ्रो अवे योर शिफ्ट इन डॉक्यूमेंट्स. दिस इज़ अ वेरी आई वुड से अ वेरी reckless move. Keep that as a backup and try to adjust in your milieu, in a new milieu, and whichever way you feel. और मैंने आपको बिना पूछे आपको बताया था कि आपकी सिंगापुर में सैलरी कितनी होगी. वो जो आपको बोनस मिलता है वो बेसिकली इसलिए मिलता है कि आप उससे टैक्स पे कर सकें. बेसिकली वो इसीलिए मिलता है. और इससे पहले हमने जो वीडियो बनाया है उसमें मैंने आपको काफ़ी सारे सिंगापुर के लोगों की कहानी बताई है. बहुत से खुश हैं, बहुत से नहीं भी खुश हैं. हमें ये चीज़ भी ध्यान में रखनी चाहिए दैट वन अ वेरी बिग इंपॉर्टेंट थिंग इज सिंगापुर इज़ अ वेरी स्मॉल सिटी. कंट्री तो छोड़ो, सिटी भी बहुत छोटा है. और देर आर lot of family who are not happy with that. I mean, how many times can you go to Sentosa and other museums? आप तो अपने काम में 14 से 15 घंटे बिजी रहेंगे, फैमिली क्या करती है? तो ये वाली चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि नॉट बिकॉज दे आर माई फैंटेसी, बिकॉज दिस इज अ फीडबैक विच आई हैव गॉट इन लार्ज नंबर्स अबाउट पीपल who left it at a different stages of time. There is no formula which is right, what is wrong. This is all a matter of personal perception. How it comes in contact with personal finance is what we discussed, that आपके पास सिर्फ इतना सेविंग्स है और ये आपकी सेविंग्स इस तरह से कम होती रहेगी. उसको आपको थोड़ा पहले से स्ट्रक्चर कर लेना शुरू कर देना चाहिए था. जैसा कि हम कहते हैं कि मोमेंट यू बिकम अ फोर्थ इंजीनियर और अ थर्ड ऑफिसर यू शुड स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स. तो आज तक आपका जो ये 50 लाख का कॉर्पस है, कम से कम इन माय व्यू 1.5 तो होता ही, 1.5 CR होता, देन परहैप्स यू वुड हैव बीन प्रॉपर्ली प्लेस्ड. And of course, when you are on shore, take up another course, do some part-time study, and qualify or try to go for a higher qualification, and that is how it will be. तो सर जाऊँ सर, जय माता दी कर दूँ? अब वो तो आप खुद देखेंगे. मैंने तो आपके सामने प्रोज एंड कॉन्स रख दिए हैं. जय माता दी. और ये सब आप वीडियो आप ही के लिए है. और बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि ये टॉपिक इसीलिए लिया गया है कि मेरे पास पिछले हफ्ते 3 लोगों ने अप्रोच किया था और उसके पहले भी लोग बजाय पर्सनल फाइनेंस की बात करने के ये वाला पॉइंट करते रहते हैं. तो जब भी हम किसी प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं उसके सारे एस्पेक्ट्स को देख लेना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ माय ओन पर्सनल एक्सपीरियंस एंड द एक्सपीरियंस ऑफ सो मेनी पीपल हु इंटरेक्ट विद मी. तो इसके बेसिस पे हम ये सब चीज़ें बोलते हैं. बाकी डिसीजन आपका है, लाइफ आपकी है. विद दिस ऑल आई कैन से थैंक यू वेरी मच सर फॉर द सजेशन. तो मैं जा रहा हूँ सिंगापुर जॉब लेने के लिए, आप आइए मेरे पीछे.